28 मई यौम तकबीर। जब चागी के पहाड़ों पर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ, पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला जोहरी कुव्वत का हामिल मुल्क बन गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने भारत के धमाकों के जवाब में एक के बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके खित्ते में न सिर्फ ताकत का तवाज़न बराबर कर दिया, बल्कि भारत के जारहाना अज़ाइम को भी खाक में मिला दिया। आज कौम यौम तकबीर पूरे जोशो खरोश के साथ मना रही है। इस दिन की मुनासबत से शहर शहर सेमिनार और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। चारों सूबाई हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज की सरकारी छुट्टी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों और बैंकों में भी छुट्टी। तालीमी बोर्ड्स में आज शेड्यूल पर्चे भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर ने आज तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। आज के दिन पूरी कौम ने मुल्की सालमियत के लिए फैसला किया। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क की इक्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर मुल्की दिफा को मजबूत तर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें, 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की कौम को मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुबारकबाद। ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इस अहम दिन पर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा के अज़्म का अदा करती है। हर लम्हा और हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम। आज के दिन पाकिस्तान जोहरी ताकतों के सफ़ में शामिल हुआ। यह दिन कौम की इस्तकामत, गैर मुतज़लज़ल इदारे और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। हमें अपने साइंसदानों, इंजीनियर्स की मेहनत का एतराफ़ करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि 28 मई मुल्क की तारीख का अहम तरीन दिन है। मुसल्लह अफवाज हमारे एटमी असासों के मुहाफ़िज़ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। हमारा किसी इदारे से ना सिस्टम से जंग है। लोड शेडिंग में खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने बामी मुशावरत से मामला तय किए हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो लाइमल बनाया उसमें सूबे के अवाम का ताउन चाहिए। ऐसा रास्ता निकाला है, अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। हमने मुश्किलात का हल निकाला है। बैठ कर एक मॉडल बनाया, दूसरे सूबों से भी शेयर करेंगे। मामले पर हिकमत अमली बना ली जाएगी। वज़ीर तवानाई वैस लगारी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हुआ, इसे सराहना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे, बिजली चोरी की रोकथाम पर अहम बैठक। वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दामात का जायज़ा। लैंड लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने से मुतालिक मामलात पर तफसीली गौर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम। ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। इंतखाबी असरदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनने पर नैब ऑफिसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई।
जिला खैबर में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर के हरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, फौजी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। नायक इशफाक भट्ट, लांस नायक से दानिश, सिपाही तैमूर, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन की नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ का CMH पेशावर का दौरा, ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने पूरी कुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा। पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून तक पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। ये भी हकीकत है, बास रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। आइंदा तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 260 अरब रुपए इजाफी होगा। वजारतों डिवीजन्स ने 2900 अरब रुपए से जायद मांगे थे। वजारतों डिवीजन्स की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी मनसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को होगा। वफाकी वज़ीर खुदाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट की मंजूरी ईद उल अज़हा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का नून लीग से बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल नए पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। पार्टी का जो भी मुअज़्ज़िज़ रुकन कागजात जमा कराना चाहता है कराए। शाहिद खाकान अब्बासी कागजात जमा करा सकते हैं। उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं, मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ के बगैर पार्टी के बुनियादी फैसले पहले हुए नाइंदा होंगे। हमाकत किसी के माँ पर नहीं, हमेशा अंदर से होती है। दुआ गो अल्लाह ताला बानी PTI के इंजाम से बचाए। गुज़िश्ता 2 साल में मुतनब्बा करता आ रहा हूँ, ये बंदा मुल्क को किसी हादसे से दो चार ना कर दे। बानी PTI को मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। बानी PTI किसी से डायलॉग नहीं करना चाहते। बानी की हटदर्मी की वजह से पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पर यहाँ खड़ा है। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उनसे मौजूदा हुकूमत की कामयाबी हजम नहीं हो रही। बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। उनकी कोशिश थी किसी भी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमें उम्मीद नहीं, तिजारत तो सरमायाकारी चाहिए। SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 7 डेस्क कायम होंगे। चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन, अमरीका को शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। महंगाई 17% पर आना बड़ी कामयाबी है। PIA के निजकारी का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास इख्तियार है। तहरीक इंसाफ पहले दिन से ही मुज़ाकरात के हक में है। मौलाना से इत्तेहाद नहीं हुआ, बातचीत जारी है। अलीमीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कोई कदगन नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के पास सूबाई हुकूमत से रसाखुशी का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर आइनी तौर पर वज़ीर आला की एडवाइस का पाबंद होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती वफ़द ने हत्या इज़्ज़त बिल, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM की मामले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फॉर्म्स पर उठाने की यकीन दहानी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सहाफ़ती वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की भी यकीन दहानी। हत्या इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। तर्जमान MQM।
वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस, बिजली की तवील बंदिश पर आज अहम इजलास तलब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी, मोहनजोदड़ो और शहीद बेनज़ीराबाद मुल्क के गर्म तरीन मुकाम करार। दोनों शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुंच गया। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत मामूल से 7.5% ज़्यादा रिकॉर्ड। जैकबाबाद और दादो में पारा 51 को छू गया। खैरपुर, लाड़काना, रूहड़ी, सखर टेम्परेचर 50 रिकॉर्ड। पंजाब के जुनूबी और वस्ती ज़िला में भी हीट वेव बरकरार। बखर, रहीम, यारखान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पारा 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 29 से 31 मई हीट वेव का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आज से 1 जून तक मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाएं आज बलाई इलाकों में असरअंदाज होंगी। मुल्क के जनूबी इलाकों में हीट वेव बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। वस्ती अमेरिका में तूफान से भयानक तबाहकारियां। टेक्सास, आर्कनसास और ओक्लाहोमा में तूफानी बगोलों से 15 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। तूफान से 200 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें मुकम्मल तबाह। मुतासरा इलाकों में 3 लाख अफराद बिजली से महरूम। समुद्री तूफान रीमल बांग्लादेश के बाद भारतीय बंगाल के साहलों पर टकरा गया। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। समुद्री तूफान के बायस कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इलाके से 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।